नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12 की हिंदी की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक वितान के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग। इस कहानी के कहानीकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी। आइए इनके परिचय को देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह देखें, कुरुकुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद और क्याप। व्यंग संग्रह हैं एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। इनके साक्षात्कार लेख संग्रह हैं बातों बातों में, 21वीं सदी और संस्मरण संग्रह हैं लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। टेलीविजन धारावाहिक के लिए भी इन्होंने लेखन कार्य किया। उसमें प्रमुख हैं हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बच्चों, सिल्वर वेडिंग जो कहानी है एक लंबी कहानी है। मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग सी दिखती है, पर है नहीं। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो कुछ हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक निर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों को जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक समहाउ इम्प्रॉपर तथ्यों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको इस कहानी को बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।